आज हम लोग कारक पढ़ेंगे, ठीक ना। कारक, कारक किसे कहते हैं पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। कारक क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है, रामः पुस्तकम पठति। राम किताब पढ़ता है, रामः पुस्तकम पठति। तो क्रिया किसके अनुसार आया है, राम के अनुसार। तो क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध किससे है, क्रिया का यानी पढ़ना का प्रत्यक्ष संबंध किससे है, राम से है। तो बताए ना भी कि कारक उसे कहते हैं जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो, जिससे प्रत्यक्ष संबंध हो, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो पढ़ता है का संबंध किससे है, राम के साथ, इसलिए राम क्या हुआ, कारक हुआ। समझ गए। तो बच्चों इस प्रकार हम कारक बताएंगे आगे, बहुत से कारक हैं। कारक देखिए संस्कृत में कारक के 6 भेद माने जाते हैं, लेकिन हम लोग अनुवाद की दृष्टि से उसे हम लोग 8 कारक मानकर 8 विभक्ति पढ़ते हैं। समझ गए। लेकिन कारक कितने माने जाते हैं, 6। तो किसको किसको माना जाता है, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। कितने हुआ, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, अधिकरण कारक। इसमें 2 कारक को छोड़ दिया गया है। किसको छोड़ दिया गया है, संबोधन और संबंध कारक को। क्यों छोड़ा गया, क्योंकि इसका जो है प्रत्यक्ष रूप से क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। समझ गए। इसीलिए संस्कृत में कारक के कितने भेद बताए गए हैं, 6 भेद बताए गए। समझ में आ गया। तो अनुवाद की दृष्टि से कारक के कितने भेद बताए गए हैं, 8 कारक और उसकी 8 विभक्ति भी बताया गया है। आप लोग समझ गए। अब हम लोग 8 विभक्तियों का जो है चिन्ह पढ़ेंगे। यार बच्चों संस्कृत में अनुवाद की दृष्टि से कारक को कितने भी बताए गए हैं, 8 बताए हैं। अनुवाद की दृष्टि से ऐसे जो है 6 माने जाते हैं। संस्कृत में कारक 6 माने जाते हैं, लेकिन अनुवाद की दृष्टि से 2 कारक यानी संबंध और संबोधन बढ़ जाता है, ठीक ना। तो हम सभी संस्कृत विभक्ति, उसका कारक और उसका हिंदी विभक्ति बता रहे हैं। आइए याद करना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। समझ गए। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये क्या है, सॉरी यहाँ पर जो है संबोधन प्रथमा होता है। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रथमा लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ क्या लिखेंगे, संबोधन प्रथमा। समझ गए ना। तो यहाँ प्रथमा होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग चिन्ह याद करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का, के, की, रा, रे, री और अधिकरण में, प, पर और संबोधन हे, अरे, अहो, अजी, भो। समझ गए। कर्ता के बाद कौन सा चिन्ह लगा रहता है, ने। तो जिस शब्द के बाद ने चिन्ह लगा रहेगा तो समझ लीजिए वह क्या है, कर्ता कारक है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ा, राम ने पुस्तक पढ़ा, तो राम ने क्या हुआ है, राम कर्ता कारक हो गया। रामः पुस्तकम अपठत, अपठत होगा ना। कौन लकार है, लकार पढ़े हैं। तो रामः पुस्तकम अपठत, अपठत कौन लकार है, लंग लकार भूतकाल है, लंग लकार भूतकाल है। समझ गए। हाँ, तो आप लोग को लकार भी बहुत जानना जरूरी है और बात बनाने के लकार समझना बहुत जरूरी है। समझ गए। लेकिन आपको कितने लकार पढ़ने हैं, ऐसे लकार तो 10 होते हैं, लेकिन आप लोग के 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए केवल 5 लकार ही पढ़ना है। लट लकार,
लट लकार वर्तमान काल के लिए, है ना, लंग लकार भूतकाल के लिए, और लिट लकार भविष्यत काल के लिए, और आज्ञा अनुज्ञा के लिए लोट लकार, और चाहिए के अर्थ में विधि लिंग। समझ गए? ये 5 लकार आपको पढ़ना है। अब 5 लकार आपको बहुत अच्छे से जानना जरूरी है, क्योंकि यही 5 लकार में से आप परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है? अगर जिस शब्द के बाद अगर को चिन्ह लिखा रहेगा तो सोच लीजिए क्या है, कर्म कारक है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम के साथ कि राम और क्रिया के साथ को लगा के प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे हम कहते हैं कर्म कारक। जैसे कि राम पढ़ता है, राम किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है, तो पुस्तक क्या हुआ? कर्म कारक हुआ। आज जिस शब्द के बाद से द्वारा रहेगा, से रहेगा, जिसके माध्यम से रहेगा, तो वहां पर कर्ण कारक का प्रयोग करेंगे। समझ गए? जैसे वह मुंह से बोलता है, किससे बोल रहा है? मुंह से। तो मुंह से माध्यम हुआ, तो कैसे बनेगा इसका अनुवाद? वह मुंह से बोलता है। सह मुखेन वदति, मुख का तृतीया एक वचन क्या होगा? मुखेन होगा। क्या समझे? उसी प्रकार है संप्रदान को के लिए। संप्रदान को के लिए, जिस शब्द के बाद में को के लिए, को के लिए क्या मतलब? देखिए, जब कोई वस्तु किसी को दी जाती है, जब कोई वस्तु किसी को दी जाती है, तो उसके अर्थ हम कौन कारक का प्रयोग करते हैं? संप्रदान कारक। जैसे वह गरीब को वस्त्र देता है, वह गरीब को आया है, इसमें भी को है, इसमें भी को है, तो इसका को का अर्थ क्या होता है? इसमें किसी को कुछ कोई चीज कोई वस्तु दे रहा है, तेरा ना। वह राम को क्या होता है? वह गरीब को वस्त्र देता है, तो स दीनाय वस्त्रम ददाति। दीनाय में कौन सी भक्ति लगाएंगे? चतुर्थी भक्ति। तो संप्रदान कारक में कौन सी भक्ति लगता है? चतुर्थी भक्ति। संप्रदान कारक में कौन भक्ति? चतुर्थी भक्ति लगता है। समझ में गया? उसी प्रकार आपादान से जुदाई, तो जहां पर किसी वस्तु से जुदाई, जहां पर अलगाव का बोध होगा, तो वहां पर हम कौन सी भक्ति का प्रयोग करेंगे? पंचमी भक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात पत्राणि पतंती, इसमें कौन सा विभक्ति लगाएंगे? पंचमी भक्ति। समझ गए? और कौन से कारक? आपादान। तो वृक्षात पत्राणि पतंती, इसमें हम पूछेंगे कि वृक्षात में कौन सा विभक्ति लगा है? पंचमी लगा है। समझ गए? अब इसके बाद है का के की रा रे री। जिस शब्द के बाद का के की रा रे री रहेगा, उसमें कौन सी भक्ति लगाएंगे? षष्ठी भक्ति लगाएंगे। समझ में आ गया? जैसे वह राम का पुत्र है, वह राम का, राम के बाद क्या है? का, तो कौन सी भक्ति लगाएंगे? षष्ठी एक वचन, तो वह राम का पुत्र है, तो सह रामस्य पुत्रः अस्ति। समझ में आ रहा है? फिर है अधिकरण कारक, जिस शब्द के बाद में पय पर आ जाए, उसका और बाद हम किस विभक्ति से बनाते हैं? सप्तमी विभक्ति से बनाते हैं। ठीक है? जैसे हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, विद्यालय में कौन से कारक है? सप्तमी अधिकरण। समझ गए? तो हम लोग विद्यालय पढ़ते थे, वयम विद्यालय पठामः, वयम के साथ हम लगेगा ना, वयम विद्यालय पठामः। विद्यालय में कौन सी भक्ति है? सप्तमी विभक्ति। समझ में आ गया? फिर है आपका हे अरे अहो अजी अहो भो, जिससे नाम धर किसी को पुकारा जाता है। अहो अरे अजी कहते हैं लोग, पुकारता है ना, तो वहां पर हम कौन से कारक लगेगा? संबोधन अविभक्ति प्रथमा, संबोधने प्रथमा, संबोधन कारक में प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? हे कृष्ण अत्र आगच्छ, हे कृष्ण यहाँ आओ, हो जाएगा ना? तो बच्चों आप लोग अभी कारक के चिन्ह समझ गए। कारक किसे कहते हैं?
बहुत अच्छा समझ गए? ठीक। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि सभी कारक के अलग अलग सूत्र होते हैं, हम लोग सूत्र पढ़ेंगे, ठीक ना? क्या पढ़ेंगे? सूत्र पढ़ेंगे। पहला है, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग, कर्ता कारक है, यह है कर्तरी प्रथमा। कर्तरी प्रथमा, ध्यान दीजिए, कर्ता कारक में प्रस्तुत सूत्रानुसार प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्ता कारक में किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं? प्रथमा। जैसे रामः पुस्तकम, रामः पुस्तकम पठति। बच्चों इसमें कर्ता कारक कौन है? पुस्तक पढ़ने का काम कौन करता है? राम। तो इसमें राम जो है क्या है? कर्ता कारक। तो हम लिखेंगे इस वाक्य में राम कर्ता कारक है, क्योंकि किताब पढ़ने का काम कौन करता है? इसलिए रामोह में कौन सा विभक्ति लगता है? प्रथमा विभक्ति। समझ गया? रामोह में कौन सा विभक्ति लगेगा? प्रथमा विभक्ति। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? उसी प्रकार है अभिधेय मात्रे प्रथमा। अभिधेय मात्रे प्रथमा। अभिधेय मात्रे प्रथमा, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, अभिधेय का अर्थ क्या होता है? अभिधेय का अर्थ होता है नाम। तो ना केवल जिस शब्द से केवल नाम का बोध कराना हो, जिससे केवल नाम शब्द व्यक्त करना हो, तो उसमें कौन सा विभक्ति का प्रयोग करेंगे? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। समझ गए? जैसे राम, कृष्ण, देव है, इसमें कौन विभक्ति लगाएंगे? नामवाची शब्दों में प्रथमा विभक्ति। अब है इसके बाद संबोधने प्रथमा। संबोधने प्रथमा, संबोधन कारक में प्रस्तुत सूत्रानुसार हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे हे कृष्ण अत्र आगच्छ, हे कृष्ण अत्र आगच्छ, हे कृष्ण यहाँ पर, हे कृष्ण यहाँ आओ। तो हे कृष्ण में कौन विभक्ति लगा है? प्रथमा विभक्ति। संबोधने प्रथमा, यानी संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समझ में रहा है? अब इसके बाद है उक्ते कर्मणि प्रथमा। कौन है? उक्ते कर्मणि प्रथमा। उक्ते कर्मणि प्रथमा, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म में। तो कर्म में हम प्रस्तुत सूत्रानुसार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मया कृष्ण दृश्यते, मया कृष्ण दृश्यते, मया कृष्ण दृश्यते, मेरे द्वारा कृष्ण को देखे जाते हैं। तो किसको देखे जाते हैं? तो कृष्ण को। तो कृष्ण क्या हुआ? कर्म कारक हुआ। इसलिए कृष्णा में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया। बच्चे आप लोग समझ गए? तो कर्ता कारक का प्रथमा विभक्ति का सूत्र समझ गए? अब हम चलते हैं कर्म कारक। द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के बारे में बताएंगे।
ये पहला सूत्र है, ठीक ना। कर्तृसिप तत्वम कर्म, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देंगे। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। समझ गया। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। जैसे जैसे रमेश पुस्तकम पठति। कर्ता की अत्यंत इच्छा क्या है इसमें, रमेश को क्या इच्छा है, पुस्तक पढ़ने की ना। तब पुस्तक क्या है, पुस्तक कर्म कारक है। पुस्तक क्या है, कर्म कारक है। मतलब कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे हम कर्म कारक कहते हैं। तो रमेश की इच्छा क्या है, पुस्तक को पढ़ने की इच्छा है, इसलिए पुस्तकम में कौन सी भक्ति का प्रयोग किया गया है। हाँ, फिर इसके अंतर्गत बच्चों आता है कर्मणि द्वितीया। क्या आता है, कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया मतलब कर्म कारक में। कर्म कारक में हम कौन सा विभक्ति लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति। जैसे कि वह फल खाता है, वह फल खाता है, वह किसको खाता है, फल को खाता है। तब फल में बताइए कौन सी विभक्ति लगेगा, द्वितीय विभक्ति। तो सह फलम खादति। तब फलम में प्रस्तुत सूत्रानुसार कौन सी विभक्ति लगा है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग लगा है। समझ में आ गया। फिर है इसका अगला सूत्र है अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया। अभिता परिता सर्वता युगे द्वितीया। हाँ, मतलब समझेंगे पहले, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभिता परिता सर्वता, ये तीनों शब्द क्या है, ये तीनों अव्यय शब्द है। ये तीनों क्या है, अव्यय शब्द है। समझ गए। तीनों का अर्थ हम समझेंगे। अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर, परितः का मतलब चारों ओर, और सर्वतः का मतलब सभी ओर। समझ में आया। अभितः मतलब दोनों, अपरितः मने, और सर्वतः मने। बढ़िया से समझ गए। अब है कि अभितः परितः और सर्वतः शब्द के योग में जो शब्द आते हैं उसमें हम प्रस्तुत सूत्रानुसार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे विद्यालय के दोनों ओर, विद्यालय के दोनों ओर पेड़ है, दोनों ओर पेड़ है। विद्यालय के दोनों ओर पेड़ है, कैसे बनाएंगे, विद्यालय के दोनों ओर। तो मैंने कहा था कि ना अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया। हाँ, इसके योग में जो शब्द आते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति के। तो किसके दोनों ओर पेड़ है, विद्यालय के। तो विद्यालय में हम क्या करेंगे, कौन सी विभक्ति लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति। तो विद्यालय का द्वितीय क्या हो जाएगा, हाँ विद्यालयम ना। हाँ, ये हो जाएगा विद्यालयम और दोनों ओर के अभितः, दोनों ओर के विद्यालयम अभितः, दोनों ओर पेड़ है। मतलब पेड़ बहुत है, एक दो नहीं, बहुत है, इसीलिए अभितः वृक्ष के बहुवचन क्या हो जाएगा, वृक्षा। अब पेड़ है तो तनी मनी नहीं है, बहुत अधिक है, तो इसीलिए वृक्षा क्या हो जाएगा, संति हो जाएगा। संति बहुवचन है। समझ गए।
अस्ति अस्तः सन्ति पढ़े हैं। अस्ति मतलब है एक वचन के लिए, अस्तः माने है द्विवचन के लिए, और सन्ति माने है बहुवचन के लिए। समझ गए ना? उसी प्रकार हो जाएगा, परितः से बन जाएगा कि हमारे विद्यालय के चारों तरफ क्या है, पेड़ है, चाहे बगीचे हैं। इस तरह समझ में आ गया। अब है बच्चों द्वितीय विभक्ति में फिर है आपको क्रिया विशेषण द्वितीय। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण द्वितीय, द्वितीय ध्यान देंगे, क्रिया विशेषण द्वितीय। क्रिया विशेषण पदों में एक वचन होता है, इसलिए हमेशा जो है ये नपुंसक लिंग में एक वचन में माना जाता है। तो जिसमें जिससे क्रिया विशेषण का बोध होता है उसमें कौन सी विभक्ति लगाते हैं, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग लगाते हैं। जैसे वह धीरे धीरे जाता है, वह धीरे धीरे जाता है। बच्चों बताइएगा इसमें क्रिया विशेषण कौन है, इसमें क्रिया विशेषण कौन है, धीरे धीरे। ये धीरे धीरे जो है क्या है, क्रिया विशेषण। ये किसका विशेषता बतला रहा है, धीरे धीरे किसका विशेषता बतला रहा है, जाता है। वो भाई क्या जाता है, धीरे धीरे जाता है। तो जो क्रिया की विशेषता बतलाए उसे अब क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो वह क्या हो जाएगा, सह, हाँ मंदम 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 गच्छति। तो बच्चों बताइए इस वाक्य में किस में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, मंदम मंदम में। बिल्कुल आप लोग अच्छा समझ गए, समझ गए। हाँ, क्रिया विशेषण शब्दों में कौन सा सूत्र लगाएंगे, कौन सी विभक्ति लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति। समझ आ गया, बहुत अच्छे, ठीक। एक होता है निकषा जोगे द्वितीय, निकट शब्दों के जोग रहने पर भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि विद्यालय के निकट, विद्यालय के निकट पेड़ है, तो कैसे बनेंगे, विद्यालयम निकषः वृक्षः अस्ति। कंप्लीट हो गया, ठीक। अब है बच्चों काला ध्वनु, काला ध्वनु और अत्यंत संजोगे द्वितीय। काला ध्वनु और अत्यंत संजोगे द्वितीय, इसके बारे में ध्यान देना है। काल और मार्गवाची शब्दों में यदि क्रिया का अतिशय लगाव या व्याप्ति हो तो उसमें हम प्रस्तुत सूत्रानुसार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। काल और मार्गवाची शब्दों में यदि क्रिया का कह रहा है कि अतिशय लगाव या व्याप्ति हो तो उसमें हम कौन सा सूत्र का प्रयोग करते हैं, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। जैसे एक कोस तक नदी टेढ़ी मेढ़ी है, क्रिया का जो लगाव है वो शुरू से लेके अंतिम तक है, बताए ना। कालवाची और मार्गवाची शब्दों में क्रिया का जो है अतिशय लगाव या व्याप्ति हो तो उसमें हम कौन विभक्ति लगाते हैं, जो नदी का जो टेढ़ापन है वो एक कोस तक है तो हो जाएगा क्रोशम, क्रोशम, क्रोशम कुटिला नदी अस्ति। तो बच्चों बताइए इसमें किसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्रोशम में। मैंने कहा कालवाची
और मार्गवाची। तो ये बताइए कि मार्गवाची है कि कालवाची है? ठीक, बहुत अच्छे। अब हम बता रहेंगे कालवाची। हाँ, कालवाची। जैसे कि उसने 1 माह होते होते व्याकरण पढ़ लिया। मैंने 1 माह से व्याकरण पढ़ते पढ़ते पूरा अंत तक माह भर पढ़ लिया। समझ गए? तो हो जाएगा सह मासम व्याकरणम अपठत। सह मासम व्याकरणम अपठत। तब मासम में कौन विभक्ति है? कालवाची द्वितीय विभक्ति है। समझ गए? बहुत अच्छा। ठीक, अब है करण कारक। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कौन से कारक पढ़ रहे थे बच्चे? अभी हम लोग कर्म कारक पढ़ रहे थे। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे थे। अभी हम लोग कौन से कारक पढ़ेंगे? करण कारक। करण कारक तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति। जब कोई कार्य किसी के सहायता से ली जाती है, उसमें हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आप लोग पढ़े हैं ना सूत्र? चिन्ह पढ़े ना? कर्ता के बाद ने चिन्ह रहेगा तो कर्ता कारक। अगर जिस शब्द के बाद को चिन्ह रहेगा तो कर्म कारक। और जिस शब्द से यानी से द्वारा रहेगा तो वो करण कारक। जैसे हम लोग मुंह से बोलते हैं तो क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा ना। हम लोग किसके द्वारा बोलते हैं? मुंह के द्वारा। मुंह के द्वारा काम लेते हैं बोलने में, तो इसलिए हो जाएगा वयम मुखेन वदामः। समझ रहा है? तो क्रिया के संपादन में जो अत्यंत सहायक हो तो उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक। क्या समझ गए? हाँ। अब है इसमें पहला सूत्र है करणे तृतीया। करणे तृतीया। करणे तृतीया। करण कारक में हम प्रस्तुत सूत्रानुसार तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा। राम ने बाण से राम ने बाण से रावण को मारा। तो राम के बाद ने चिन्ह है तो कौन है? कर्ता कारक होगा, प्रथम विभक्ति होगा, तो हो जाएगा राम बाण से। तो बाण से इसका तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? वाणेन। क्या हो जाएगा? वाणेन किसको मारा? रावण को मारा। तो रावण कौन कारक हो जाएगा? कर्म कारक। हाँ, वाणेन रावणम मारा। हतवान। क्या हो जाएगा? हतवान। समझ में आ गया बच्चे? आज हम जितने सूत्र बताए आप लोग को समझ में आ गया? फिर हम लोग जो शेष सूत्र बचे हैं फिर अगला पीरियड में हम लोग बताएंगे। ठीक है बच्चों? थैंक यू।